Hello, I welcome you all to session number 2 of chapter 7 of class 9 science and CERT. So in the last session we have discussed that living things are so diverse around us that it even हमारी पूरी ज़िंदगी भी पूरी नहीं पड़ेगी उनको जानने के लिए, समझने के लिए, स्टडी करने के लिए। इसीलिए उनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको क्लासिफाई किया जाए। इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट वी शुड क्लासिफाई देम, and classification we need to identify them. Then they are put into different categories based on the basic characteristics of their body design. If you remember, I told you in the last class, like if we take the example of human beings, all human beings have two hands, 2 feet, right? So 4 limbs they have. That is their basic characteristic, right? Just like that, there are many basic characteristics of the design of body of different living forms that is chosen as the one which is most significant, most important, and is there in all the uh, and is most significant, is taken as the uh, taken up for the purpose of broader classification. And the characteristics which had existed since time immemorial or which have come into existence earlier are likely to be more basic. तो उनको बेसिक कहना ज़्यादा ठीक होगा, जो बहुत पहले से हैं, बजाय उनके जो बाद में नज़र में आए। तो जो क्लासिफिकेशन है फॉर लाइफ फॉर्म्स का, वो विकास की अवस्थाओं से रिलेटेड है, इवोल्यूशन से रिलेटेड है। आपको ध्यान होगा इवोल्यूशन का नियम डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने कहा जो जितना फिट होगा वही जिंदा रहेगा, जो कमज़ोर होंगे पौधे या ऑर्गेनिजम्स वो मर जाएंगे। जो जितना ज़्यादा मिट्टी से पोषण वोषण खींच लेंगे वही पौधे जिंदा रहेंगे, दूसरे कमज़ोर वाले मर जाएंगे। ठीक है। तो ये इसी नियम के आधार पर जो हमारी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स आज हम धरती पर देखते हैं, जो वो लाइफ फॉर्म जो कि जिंदा रहने के, जिनके अंदर ऐसे फीचर्स बॉडी डिज़ाइन नहीं थे कि वो उनको प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिंदा रखते, वो मर गई। और वही वही जिंदा चीज़ें जिन्होंने परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर अपनी बॉडी डिज़ाइन में डिफरेंट चेंजेस कर लिए, वही जिंदा रह पाई और आज की डेट में हम उनको देखते हैं। और वो अगर जिंदा हैं तो वो सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि उनके अंदर एक जमावड़ा है, एक्यूमुलेशन है। किसका? चेंजेस इन बॉडी डिज़ाइन का। उन्होंने अपने बॉडी डिज़ाइन को जब जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल पड़ी बदलते गए वो, और ताकि वो जिंदा रह सके। ठीक है। और डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को सिर्फ सही प्रूव कर सके। तो इवोल्यूशन के हिसाब से या डार्विन के इवोल्यूशन विकास के प्रिंसिपल के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग को कहते हैं प्रिमिटिव, एक को कहते हैं एडवांस्ड। प्रिमिटिव माने पुराना। ठीक है। तो पुराने, इसके कई और नाम है, लोअर, ओल्डर, सिंपलर। इसको लोअर फॉर्म कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं पुराना, और सिंपलर सब बहुत ही सादा। जे तो इनका जैसा कि नाम बता रहा है, इनके डिज़ाइन वही हैं जो जब ये सृष्टि बनी तब वो धरती पर आए, और उनमें लिटर बहुत ही कम चेंजेस हुए। ठीक है। और दूसरी एडवांस कैटेगरी है जिसको हायर, यंगर या कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एंशियंट बॉडी डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस किए जिंदा रहने के लिए, और पर्टिकुलर बॉडी डिज़ाइन आज हमें उनमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन की। हायरार्की कहते हैं आपस में रिश्ते होना, ग्रुप्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब हमने ऊपर ये सीख लिया कि उनका बेसिक करेक्टरिस्टिक हमने पहचानना सीख लिया, तो उसके बाद में पहले उनको मोटे तौर पर ब्रॉड कैटेगरीज में बांटते हैं, जिनको कहते हैं किंगडम। 3 साइंटिस्ट थे, हक्कल, विटेकर और वोजे, जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया। इसमें से विटेकर की क्लासिफिकेशन को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई। विटेकर ने क्लासिफाई लिविंग फॉर्म्स को क्लासिफाई करने के लिए 3 बातों को नज़र में रखा। पहला कि उनकी सेल्स का स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा
वो खाना कैसे खाते हैं, कहाँ से खाते हैं, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा, उनकी बॉडी की संरचना कैसी है, बॉडी के पार्ट्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए विटेकर ने 5 किंगडम्स में लिविंग फॉर्म्स को बांटा। उनमें से सबसे पहली मोनेरा, दूसरी प्रोटिस्टा, तीसरी फंगाई, चौथी प्लांटे, पांचवी एनिमेलिया। वोजे ने इसी क्लासिफिकेशन को माना, बस मोनेरा को 2 फर्दर क्लासेस में बांट दिया, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। और फिर इसके बाद में इस प्रोसेस को अगर साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि ब्रॉडर कैटेगरी में बांटने के बाद में, किंगडम में बांटने के बाद में, अगला जो लेस सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक लिया उसके बेसिस पे हम किंगडम को फाइलम और डिवीजन में बांट सकते हैं। फिर और लेस सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक लें तो उसको क्लास में बांट सकते हैं, और लेस सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक लें तो उसको ऑर्डर में बांट देंगे, और लेस सिग्निफिकेंट लें तो फैमिली में बांट सकते हैं, और लेस सिग्निफिकेंट लें तो जीनस में बांट सकते हैं, और लेस सिग्निफिकेंट लें तो स्पीशीज में बांट सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या है क्लासिफिकेशन की, स्पीशीज है। तो आपसे कोई प्रश्न पूछे, नेम द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या कहेंगे आप? स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन जो कि एक बिल्कुल एक जैसे होते हैं और आपस में ब्रीडिंग करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस भी करते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। और इस क्लास में, इस किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास क्या नहीं है, मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन नहीं है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, और इस बात में तो ये एक जैसे हैं, लेकिन कुछ बातों में अलग हैं। सेल वॉल सब में नहीं होती, किसी में होती, किसी में नहीं होती। और इनका जो सोर्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 है, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक जैसा नाम से क्लियर है, जो अपने आप खाना बनाए, यानी कि इसका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन अपने आप बनाया हुआ खाना है। और हेट्रोट्रॉफिक का सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, फ्रॉम एनवायरनमेंट, वो एनवायरन वातावरण से वातावरण से खाना खाते हैं। ठीक है, और वातावरण से खाना खाते हैं तो इनका पेट भर जाता है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। फिर अगला किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में देखिए यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके पास, कुछ के पास अपेंडेजेस माने फालतू निकले हुए स्ट्रक्चर, जैसे कि बालों जैसे सीलिया, सीलिया पैरामीशियम में होते हैं, विप लाइक फ्लैजिला, और फिर फॉर मूविंग अराउंड। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। एग्जांपल्स में यूनिसेल्युलर एल्गी और प्रोटोजोआ आते हैं। और आगे है फंगाई। फंगाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं, दे आर मेड ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर चिटिन। और बहुत सारे जो है मल्टी सेल्युलर भी बन सकते हैं। फंगाई 3 तरह के आपको देखने को मिलेंगे, या तो ये पैरासाइट होते हैं, या ये सेप्रोट्रॉफ होते हैं, या ये सिम्बायोटिक होते हैं। पैरासाइट तो वो है जो दूसरे का बना हुआ खाना चुराता है, खाता है। तो ये किसी भी होस्ट के लिविंग प्रोटोप्लाज्म में के ऊपर डिपेंड करते हैं खाना खाने के लिए। सेप्रोट्रॉफ मरे हुए जीवों के ऊपर लगते हैं। और जो सिम्बायोटिक होते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशन में होते हैं। एग्जाम्पल है यीस्ट, मोल्ड, मशरूम्स। फिर आता है प्लांटे। प्लांटे क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल वॉल इनकी होती हैं। प्लांटे जो हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं, आपको पता ही है, ये इनमें क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए ऑटोट्रॉफ है। एग्जाम्पल है इनके प्लांट्स। फिर आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया जो है, इसमें एनिमल्स आते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, विदाउट सेल वॉल्स होते हैं, और ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, सो विद दैट वी फिनिश दिस session. I'll stop sharing.